प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और वीर सेवदिन बघेल छोटे छोटे समझो छोटे मोटे नवाब और नरेश थे उसके अंतर्गत। तो सभी ने जाके कहा कि हमारा तो जीना आराम कर दिया परवरदिगार, एक धानक एक जुलाहा और तो सरेआम वैसा वर्ती कर रहा है, बाजार में घूम रहा, शराब पी कर वैसा को साथ ले रहा, सुप्रसिद्ध वैसा को। अब परमात्मा को अरेस्ट करने के लिए आदेश दे दिए सिकंदर लोधी ने के पकड़ कर लाओ। जबकि सिकंदर लोधी पहले परमात्मा की बहुत सी लीलाएं देख चुका था, लेकिन जनता के दबाव में आकर वो भी फिसल गया और कहा इसको गंगा में डुबो दो, पटक दो, इसको बांध कर। अब शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, मुसलमान, उसने बागडोर संभाल ली, अकेले ही बाज इसने संभाल दूंगा। परमात्मा को नौका हाथ पा बांध के हथकड़ी डाल के गल में एक भार ऐसी बेल डाला कर दे, नो नाड़ना हो, इतनी वजन था उसमें। हाथा में हथकड़ी, पैरों में एक बेड़ी जकड़ के और नौका में बिठा के, दरिया गंगा बहती है काशी के साथ में, कहा कि इसके बीच में डाल दो, सारी जनता आसपास के काशी के लोग उमड़ कर देखने आए, देखो इसको क्या सजा मिले। अब बीच में ले जाके परमात्मा को उठा के और दरिया में गंगा में फेंक दिया। अब उन्होंने ऐसे डाला, परमात्मा आराम से जल के ऊपर बैठ गए और हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी और गल की वह तोक अपने आप झटके नीचे गिर गई। नीचे की से लहर इतनी तेजी से चल रही है, चक्कर लगाती हुई, और परमात्मा आसन पद्म लगा के आराम से बैठे उस लहर के ऊपर। अब वो नौकाले तक खिसे का उल्टे, अब भाई यूं ना मरे। अब वहाँ क्या तरीका अपनाया कि इसका पत्थर मारो, पत्थर मारो, पत्थर मारो, सारे काशी के लोग, वो पत्थर तो भी ना लगे, एक भी पत्थर निकट नहीं गया भगवान के। फिर कहने लगे भाई इसका तीर मारो, तीर, गोली मारो, गोली, एक गोली नहीं लग गए। सिकंदर लोधी भी आ गया, कहने लगे जी कैसे मारें इसको? किसी ने कहा कि तोब के गोले मंगा लो, तोब का गोला मारो, इसको ऊपर जब मरेगा यो दुल्हा। तो तोब मंगा ली। तोब का गोला कहते हैं 4 पैर तक ये तोब के गोले, ये पत्थर मारो, यानी 8 पैर का दिन रात होता है, 12 घंटे तक है। और तोब के गोले नो छोड़ने तो तोब का गोला या तो वही निकल कर वहीं फंस, या फिर इतनी दूर जा पड़ा, दूर यानी 500 गज दूर पर, कोई इस साइड माँ छोड़ने नो जाए नो फंस। अब सारे ने सोचे रहे तेरा गजब हुई है, की करा वैसे कैसे मारें? परमात्मा ने सोचा ये मूर्ख लोग ऐसे नहीं जाएंगे, तो एकदम धीरे धीरे जैसे डूबा करे ना कोई, ऐसे जल में प्रवेश कर गए। सब ने फिर बधाई बाटी, मर गया, डूब गया, अब पे डूब गया। और सब सिकंदर लोधी भी पहुंच गया अपने वहाँ वीर सिंह के राजभवन में, रेस्ट हाउस में। फिर उन्होंने सोचा कि और रविदास सदा इसको न्यू कहा करता, ही तो भाई भगवान आ रहा है, चलो रविदास से पूछांगे कहाँ गया तेरा भगवान। रविदास जी के पास गए, वो पांडे और पीर इकट्ठे हो गए और वहाँ गए तो कबीर जी एक तारा लेकर रविदास जी वाला और अपनी महिमा आप पर गान लाग रहा। वहाँ वो बैठे, नो करे यूँ बैठा कबीर, यूँ बैठा कबीर। वो औरन बुलान गए ना, इतना वहाँ ना पाई, वो दूसरे ने बुला के लाए ना कि आ जाओ, तो बैठा। तो रविदास जी से पूछने लगे कि कहाँ गया वो कबीर, कि यही है कबीर जी, कहाँ जाओ थे, कहाँ है? दूसरे कहें तुम्हारा धोखा लग गया नाला को, इब कैसे आ सकता है?
तब कबीर जी अंदर से दूसरी झोपड़ी मत निकल के आए। हाँ पीर जी क्या बात है, मैं ये रहा। और तरह गजब भाई, तो आधे तो बाज गए डरते कहते भूत हो। फिर सिकंदर लोधी के पास गए कि हे परवरदिगार, वो तो डूबा नहीं, जीवित है। तो कहने लगे लाओ पकड़ के। उन्होंने फिर हथकड़ी जड़वा दी, बेड़ी बांध दी और मैदान में डाल दिया। एक खूनी हाथी, उसको शराब पिला के लाए और उसके द्वारा उसको सरेआम ये सज़ा दिलाना चाहते थे कि और लोगों के भय बने कि कोई ऐसे जुल्म ना करे, बनारस सरेआम समाज को खराब ना करे, कि दुनिया देख कर दंग रह जाए, ऐसी मौत मारेंगे। अब सामने एक मचान था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो, स्टेडियम में एक स्थान पर दर्शकों का के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर वीआईपी लोग भी बैठते हैं। ऐसा एक दंड देने का स्थान था, उसमें राजा बैठता था, ऊपर उसके मंत्री कर्मचारी भी वहीं बैठते थे, देखते थे। जनता चारों तरफ बैठकर देखती थी, सजा दे जिसको दी जाती थी। तो ऐसे वो हाथी बीच में परमात्मा को डाल रखा, हथकड़ी बेड़ी डाल के जोड़ के गोला लाठी देकर, जिस तरह कहा करें देसी भाषा में। और एक हाथी चलाने वाले से कहा, को तैयार कर रखा कि इसको मरवा दे, नो कुचलवा के हाथी इसको पाट डाल, इसके खून पी ले। तो जो ही वो हाथी वाला पीलवान ऊपर बैठा हाथी पे और हाथी को लेकर परमात्मा के निकट आया, तो कबीर परमेश्वर ने हाथी को शेर रूप दिखा दिया, अपने साथ में खड़ा हुआ शेर दिखा दिया। अब हाथी तो लीद करे और मुंडी रगड़े और उल्टा बाजे, और वो पीलवान उसका सीधे वो अंकुश ठोके, उसका कर्द ऐसे मारे कि तो आज मरवा दिया इसने। मैं राजा के सामने ये मैं कहेंगे तुझे यही नौकरी दी जाती थी, हाथी को भी नहीं कंट्रोल कर सका, और उसका बुरी तरह मारा, उसको फिर घुमा के लावे और वो निकट से आवा परमात्मा फिर शेर दिखा दे, वो लीद कर चंग हड मार पोथल पोथल कर, पीलवान ने गेर बाज गया। अब दूर भागा, पीलवान फिर लाया, फिर परमात्मा ने उस पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। अब पीलवान हाथी तो तलर हाथी भाग गया और वो भी गिर गया डर के, अग मर गया भाई, तो शेर खड़ा है। अब परमेश्वर ने सोचा कि निकम्मा राजा इस कर्मचारी को सजा देगा भयंकर। तब परमात्मा ने उस सिकंदर लोधी को, परमात्मा की सब बेड़ी और हथकड़ी जड़गी, खड़े हो गए। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी, गल से तोंक अपने आप निकल कर दूर गिर गई और परमात्मा खड़े हुए ऐसे अंगड़ाई ली, इतने लंबे जैसे आसमान को छू रहे हैं और तेजों में शरीर। और सिकंदर लोधी की सट्टी फिट्टी गुम होगी। वहीं से हाथ जोड़कर निकला, उस सिकंदर लोधी को दर्शन दिए इस रूप में, अन्य को नहीं। सिकंदर लोधी वहीं उस अपने स्थान से उठकर चला, कांपता हुआ, जो हाथ जोड़ता हुआ, और दंड आकर लंबी दंडवत करी, परवरदिगार मुझे बख्श दो, मेरे से गलती होगी, माफ करो। परमात्मा बोले भाई माफ करते हैं, हम सजा ना देते, पर थारी बुद्धि सलप हो रही है। यूँ कहकर परमात्मा चल पड़े। जब राजा सिकंदर लोधी ने चरणों में माथा टेक दिया, तो वो आग लाने वाले समाज में काजी और मुल्ला और ये ब्राह्मण है, ये दूने नाराज हो गए कि भाई ये तो एक निकम्मे आदमी को प्रणाम करता ही, राजा ठीक नहीं है और हम इसको राज को त्याग देंगे और न्यू कर देंगे, पंगा पा दिया। अब उन्होंने फिर स्कीम बनाई, भाई ये तो किसी प्रकार भी यो काबू नहीं। हाँ, अब जो प्रसंग चल रहा था, अब परमात्मा अब उन्हें तो जो सजा देनी थी वो दे जाकर छोड़ दिया कि वो काबू रहे को ना। तो परमात्मा कबीर जी प्रतिदिन उस लड़की के घर पर जान लगे, क्योंकि एक दोया की परीक्षा और रह रही थी। वो अर्जुन सर्जुन आए 10, 5, 20 दिन में वापस। तो सभी शिष्यों ने कहा कि भाई गुरु जी तक कति बिगड़ गए और भाई हम तक की तो बाहर निकलन जोग्य नहीं छोड़े। ऐसे ऐसे एक वैश्या के पास जाते हैं और एक दिन तो शराब के नशे में, उन्हें ये भी नहीं पता तू कहाँ घूम रहे हो,
और सरे बाजार में उस वैश्या को लिए फिर रहे थे हैं। और भाई गुरुजी पहले वाले कौन रहे? अर्जुन सरजुन ने कहा तुम क्या बक रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? निकम्मे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम एक महापुरुष पर ऐसा लांछन लगा रहे हो। वो कहने लगे तुम्हें यकीन नहीं? अगर नहीं, हमें कोई यकीन नहीं हो सकता तुम्हारी बातों का, हम उनको बहुत निकट से जानते। अरे तुम नहीं मानते कि नहीं मानते कि आज भी शाम को देख लेना, उनके उसी के पास मिलेंगे। अब अर्जुन सरजुन ने सोचा भी जय आज भी गुरुजी हमें वहाँ मिल गए था, फिर तो बात अब झूठी तो नहीं हो सकती। अब शाम के समय वो गए, गर्मियों का दिन, आंगन में बैठे गुरुजी परमात्मा चारपाई पर, वह बेटी बैठी नीचे और परमात्मा के पैर दबा रही, और परमात्मा कबीर जी उनको ज्ञान सुना रहा अपनी बेटी को। अब अर्जुन सरजुन ने झांक कर देखा, नु सामने बैठे होता है, एक बात आगे निकल गए। फिर सोचा भाई जगरता करना चाहिए, ये तो बात बिगड़गी, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे यहाँ बैठने से। तो दोनों अंदर आगे, उनका पहले वाला भाव नहीं था। दोनों ने फिर भी कुछ शिष्टाचार का सहारा लेते हुए कहा कि गुरुदेव आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये तो एक बदनाम औरत का द्वार है, प्रभु आप जैसे महापुरुष बदनाम हो जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा कि अर्जुन सरजुन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो ली भाई, अब तुम मेरे शिष्य नहीं रहे, मेरे गुरु हो गए। जब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, भाग यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अब क्या कहा परमात्मा ने? कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ये तो हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द स्नेह। अब अर्जुन सरजुन की कुछ अच्छी किस्मत थी, वो जान गए कि तुमने तो बात बिगाड़ दी, निकम्मे इतना ज्ञान दिया करते परमात्मा डेली, और आज ये ऐसा हो सकता है। फिर उनकी बुद्धि मत आ गया बात, लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। दोनों ने पैर पकड़ दिए परमात्मा के और कहा परमेश्वर हम पापियों को माफ़ कर दो, हम पापियों को माफ़ कर दो। अन्य वो जो 64 लाख का टोल था, उन्होंने तो माफ़ी भी ना मांगी, और उन दोनों ने आकर अक्षमा याचना की। परमात्मा बोले भाई बात सुन ले। कहते हैं जैसे कवि का एक दुआ है कि ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर मिले नहीं, मिले तो गांठ पड़ जावे। अब गुरु शिष्य का जो नाता ये बहुत नाजुक होता है। अभी तक तुम मुझे ईश्वर समझ रहे थे, ईश्वर नहीं समझ रहे थे, परमेश्वर की शक्ति से युक्त जरूर मानो थे, और उस भाव से तुम चलते रहते तो तुम्हारा कल्याण होता। अब अर्जुन सरजुन तुम मेरे इस शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, कितनी नम्रता कर लो और कितना तुम माफी मांग लो, तुम्हारे अंदर दोष घर कर चुका है। अब तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते, तुम्हारा वो भाव नहीं बन सकता। अब वो भी मान गए इस बात ने, कहा हाँ गुरुदेव बात तो आपकी नो की नो है, पर परमात्मा आपने ऐसा ज्ञान दे दिया, अब हम मरण के रहे ना जीण के। हे परमात्मा जब दूसरा जन्म हो गया हम पापियों का, आप ही रोज बताते हो, ना जाने कहाँ पटकेगा ये काल, ना जाने किसी लोक में पहुंचा दे, ऊपर देवता अपने अंडे जा धक्के खानते फिर अपने मलाई खत्म करके फिर आ जाए। हे परमात्मा हम दूसरा जन्म नहीं चाहते। खूब बुरी तरह रोने लगे, यानी उन्हें हृदय से रोना शुरू कर दिया, और काफ़ी देर तक आंसुओं से कपड़े भी लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम्हें इसी शरीर में पार करूंगा, पर मैं फिर कोई और लीला करूंगा। कहने लगा प्रभु कितना समय लगेगा? कि समय लगेगा अभी सैकड़ों वर्ष और लगेंगे। हे परमात्मा क्या हम उस समय तक जीवित रह सकते हैं? परमात्मा बोले ये तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम है। और उनको कहा कि मैं इस दिल्ली से 30 मील की पश्चिम की ओर
30 मील पश्चिम की ओर किसी गांव में मेरी प्यारी आत्मा आवेगी और उसको मैं जाकर के मिलूँगा, उसको उपदेश का आदेश दूंगा। आप उससे उपदेश लेकर तुम फिर अपना कल्याण करा सकोगे इसी जीवन में। अपने आत्माओं सन 1518 में परमात्मा सह शरीर चले गए थे। सन 1727 में परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी गांव जिला झज्जर हरियाणा में आकर मिले थे और उनको सतलोक की पूरी परिभाषा ऊपर दिखाई थी, समझाई थी और फिर उस आत्मा को गरीबदास साहिब जी की आत्मा को वापस छोड़ा था। तो उस समय वो ये अंदाज़ा ला के परमात्मा के वहाँ जाने के बाद, उस समय उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, 20-22 वर्ष की होगी। और पहले 200-300 वर्ष तो आम आदमी जी जा करते, परमात्मा की आशीर्वाद से जीवित रहे 1000 वर्ष। आज से 2500-3000 वर्ष पहले आप इतिहास देख लो इनका, ईसाई धर्म वालों का, मुसलमान धर्म वालों का। उसमें क्या था कि ये बाबा आदम 900 वर्ष तक जीवित रहा, उसका फिर पुत्र था वो 700 वर्ष तक जीवित रहा, आगे फिर आकर के और नीचे वाले 500, 400, 200 वर्ष तो आम जीवित रहा करते थे। अभी बहुत समय पहला दूर नहीं थे। और वो ईश्वर की आज्ञा तो भाई पता नहीं क्या वजह, तो उन दोनों ने सोचा भी चलो वृद्ध शरीर हो जाएगा फिर चला नहीं जावे। तो जब वो 150 वर्ष के आसपास, 250 वर्ष के आसपास हो गए, तो दिल्ली से 30 मील अंदाजा सा ला के एक सोनीपत से खरखोदा रोड पर एक हमायूंपुर गांव आता है, हमायूंपुर, उसमें आकर रहने लग गए दोनों। और उसमें उनका बहुत ही वृद्ध शरीर हो गया। एक भक्त था शरीफ आदमी, वो उनकी सेवा किया करता था। तो सपने में उनको जिस दिन वो परमात्मा आकर जा चुके, गरीबदास जी को आदेश देकर चले गए। उस रात्रि में स्वप्न में कबीर जी वो परमात्मा उसी रूप में उन दोनों को दर्शन दिया कि तुम वहाँ छुड़ानी गांव में जाओ, वहाँ गरीबदास नाम के एक भक्त हैं, उनको मैंने आदेश दे दिया है, तुम उनको उससे उपदेश ले लो। अब दोनों सुबह उठे, सूते, दोनों ने एक दूसरे को बताया कि गुरुजी दिखे थे और ये कह रहे थे कि छुड़ानी में हमने उस तुम्हारा प्रबंध कर दिया है। तो वहाँ आसपास पहले कन्वेंस था नहीं, एक दूसरे गांव को भी नहीं जानते थे लोग। सुबह उठ कर कई व्यक्तियों से पूछा भी कोई छुड़ानी गांव है। तब उस व्यक्ति के जिसका रुके हुए थे उसने कहा महाराज जी मैं तो परिचित हूँ नहीं, पर पता करता हूँ। उसने पता किया, पता चला कि ऐसे ऐसे दुल्हेड़ा गांव के पास झज्जर के से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर इधर वहाँ एक छुड़ानी गांव है। तो उन दोनों अर्जुन सरजुन ने कहा कि बेटा आपने हमारी बहुत सेवा की, एक कृपा और कर दे, हमें किसी प्रकार बैलगाड़ी में बैठा के वहाँ छुड़ानी छोड़ दे। तो उन दोनों को उसने एक रेडू में बिठा, रेडू होता छोटी बैलगाड़ी, छोटा सा होता है वो, और उसमें बैठू के और वो ले गया और वहाँ छोड़ दिया। गरीबदास जी से उपदेश लिया, फिर कहा प्रभु हम तो फिर कहाँ जाएंगे, आपके चरणों में यहीं रहेंगे। तो वो दोनों वहीं रख दिए, गरीबदास जी ने अपने पास रख लिए और 6-7 महीने वो जीवित रहे और उनका वो फिर दोबारा बैटरी चार्ज होगी और उसी जन्म में उनका कल्याण परमात्मा कबीर जी ने करवा दिया। अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा था कि हम ये सोचते हैं, जैसे प्रसंग चल रहा था कि कुछ ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके पास धन है, सुख संपत्ति है, संतान है, और वो ये उनको भी परमात्मा की चाह है। और आप जी जो पुण्य नहीं है, भक्ति सही पिछले जन्म की भक्ति कर्म है परमात्मा के साथ रहे हुए, तो आपको भी भक्ति की चाह है। ये चाह क्यों है? क्योंकि 2 प्रकार से मनुष्य जीवन बताया, ध्यान से सुनो पुण्यात्माओं, ये समय बार बार नहीं मिलता। और एक शब्द भी कान्ना ते बाहर मत जान दो।
घने ध्यान से सुना करो, नहीं तो ये आने का अकेला फिर जब इधर उधर तुम्हारा दिमाग और ये घूमता रहा। बड़े ध्यान से सुनो। दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज भी 84 लाख योनिया में कुत्ते गधे सुअर कीड़ी मच्छर इनके जन्म भोग कर एक मनुष्य शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो उन प्राणियों में भक्ति की चाह नहीं होती, वो नहीं सुनते किस्से की भी, वो तो अपना बस जैसा भी कर्म है प्रारब्ध उसका करते रहते हैं। और जो पिछले जन्म से कभी किसी समय में परमात्मा के साथ रहे, उनकी बैटरी चार्ज मान ले कर गए थे, भक्ति उसमें भक्ति को उससे चार्ज कर गए थे। अब उनके जन्म शुरू हो गए। जैसे वो 64 लाख थे, उनमें से 10-20 गुरुद्रोही हुए थे, बाकी गुरुद्रोही नहीं हुए, वो केवल उल्टे हट गए, भक्ति छोड़ दी, कति गुरु जी के पास जाना त्याग दिया। तो उन व्यक्तियों का फिर उस पुण्य के आधार, भक्ति के आधार से और किए हुए पुण्यों के आधार से वो मनुष्य जीवन शुरू हो गया। अब 600 साल अब लगभग हो गए, 500 तो हो गए होंगे। तो इस 500 वर्ष में आपके लगभग 15, 16, 17 जन्म हो चुके हैं और आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और प्रत्येक बार आप परमात्मा की चाह में इधर उधर कोई संत की आड़ ओट अवश्य लेते हो, आप रह ही नहीं सकते। और जो अच्छी पुण्यात्मा है वो घर से निकलती है परमात्मा पाने के लिए, उनको ये नकली संत मिल जाते हैं और उनके पास ज्ञान न्यूनता दिशा है, पता है ना, भक्ति का कोई साधन होता। तो कुछ दिनों के बाद उस ज्ञान घसे पिटे ज्ञान को स्वयं ग्रहण करके वो पुण्यात्माएं स्वयं ही गुरु बन जाती हैं और उपदेश देने लग जाते हैं। अब उनके द्वारा किए गए अनुष्ठानों से लाभ किसी को होता तो नहीं, लेकिन एकाध को जो गुरु पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी पुण्य कमाई से एकाध को लाभ हो सकता है। वो जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भरने वाली बात है। तो कुछ दिनों के बाद वो जो उपदेश करता था या पाठ करता है, किसी से पूजा लेता है, तो कुछ दिनों में वो पहले तो उसके जो पुण्य है तब तक तो वो खूब चलता है, वो खूब दुनिया को गुमराह करता है, नाम भी देता है, शस भी बना लेता है नरे। और कुछ दिनों के बाद क्या होती है कि उसके पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, तब उसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। या तो वो कोई कोढ़ से पीड़ित होगा, क्या किसी की टांग कटेगी, क्या अंधा होगा, ना भुगत का मरेगा, इससे जन्म में ब्राह्मण माटी हो जाएगी और आगे फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे। परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जुती पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जिंदा जी तो उनकी ब्राह्मण माटी दिखा दूंगा, जो नकली गुरु पड़े फिरे हैं। और ये कई पंथों के मैंने मुखिया देखे, उनकी क्या दुर्गति हुई अंत में, वह कैसे भुगत कर मरे हैं, उनके इतिहास लिखे हुए हैं, क्योंकि वो भक्तिहीन हो गए थे, वह पुण्यकर्मी प्राणी। और गुरुपद पाकर वो दुनिया को धोखा देकर भोली आत्माओं को काल के जाल में फंसाकर महापापी हो गए। अब आपको ये सारी कहानी जो दास ने सुनाई है, इसका एक जीवित उदाहरण आपको अभी देंगे। एक भक्त है भोला दास, और पेहवा के पास हरिगढ़ भोरख गांव है, उससे उनसे एक प्रार्थना है, कृपा वो एक बार आगे आ जाएं। भोला दास और उनका पुत्र भजन सिंह यहाँ आगे आ जाएं। भजन दास अपने आत्माओं क्या बताते हैं, धन धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। क्या बताते हैं, धन जननी धन भूमि धन और धन्य नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। क्या बताते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जहाँ पर परम संत प्रकट होते हैं, जहाँ परम संत आते हैं, धन है उनकी जननी को जो उसकी शरण में आते हैं।
और धन्य है वह भूमि वो क्षेत्र, और धन नगरी धन देश, यानी पूरा भारतवर्ष धन्य है। और धन करणी धन कुल धन्य, जहाँ साधु परवेश। धन करणी, करणी माने आपके पुण्य, आपके पिछले पूरे संस्कार धन्य है, जिसके कारण परमात्मा ने यहाँ आना पड़ा आपके लिए, या इस दास को भेजना पड़ा। एक दास को संत बना के, तत्वदर्शी संत बनाकर, और अपना रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधारी अधिकारी बनाकर, और कुछ थोड़ी सी आप जैसी काम चलाओ शक्ति दे दी आपका काम चलाने ने उस परम पिता कबीर जी ने। कहते हैं धन्य है आपकी जननी, धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, और धन्य आपकी किस्मत करनी, पिछले संस्कार, पिछली कमाई। और कुल धन, आपका कुल भी धन है, जो आपके आने वाले संस्कार। जैसे ही आप परमात्मा के चरणों में लगे, आपके घर पे वो पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होंगे परमात्मा के, जो कोटे में अभी स्टॉक में रख रखे हैं। यहाँ इस एक ब्रह्मांड में परमेश्वर कबीर जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो पुण्यात्मा पार नहीं हो सकी, और उनको सतनाम तक प्राप्त हो चुका था, या प्रथम मंत्र ही उनका प्राप्त था, और वो ऊपर के लोकों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, हृदय से रोए थे, तो उनको वहाँ से छुटवा के अपने इसी राजदूत भवन में रखा हुआ है। तो उन प्यारी आत्माओं की जिनकी भक्ति आज लास्ट स्टेज पर है, वहाँ रखे हैं। अब उनको आपके घर में जन्म देगा बेटा और बेटी के रूप में, और उनका फिर जो संतान होगी वो और भी अच्छी किस्मत की होंगी, क्योंकि जो संतान आपका होगी उसको तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि कबीर परमात्मा के अतिरिक्त को धरती पर भगवान भी था या से। तो उनकी भक्ति तो आप पे सुचारू शुरू होगी, और उनके बहुत अच्छी किस्मत होगी, उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी, पूरे बहुत सदा सुखी रहेंगे और भक्ति करेंगे डट के। तो आपका कुल 101 पीढ़ी पार होगी। परमात्मा ने कहा है कि आपकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा जो ईब मार्ग पर लगे। तो ये हजारों वर्षों तक ये परमात्मा का मार्ग पूरे विश्व में फैलेगा और चलेगा, और इस 1000 युग पुरुषों के तक ये पार हो गए तो होगी ना, तो फिर बिरन मटीनो की नो है। इन 1000 वर्षों तक ये दास एक ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि जब तक ये कंप्यूटर युग रहेगा, साइंस रहेगी, तब तक ये ज्ञान, ये दास एक चलचित्र के माध्यम से सब उपदेश एज इट इज, और ये नाम दिया जाया करेगा। और दूसरा कोई गुरु पृथ्वी पर नहीं होगा इस दास के बाद, होगा तो वो नकली होगा, जनता उसको स्वीकार भी नहीं करेगी। और उसके बाद फिर ये कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, भक्ति योग नहीं रहेंगे, उनका वैसे ही विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब पिछली पीढ़ी बताई है। पहली पीढ़ी में जब परमात्मा आए थे, हम 64 लाख उनकी शरण ग्रहण की थी। हम सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण प्रभु को पहचान नहीं सके, और परमात्मा चाहते थे कि ये आत्माएं पार करनी ही है आपको। आपका पौंद चढ़ा गए थे कलम, और अब आप जन्म लेते हुए आ रहे हो, और आपको फिर ग्रहण कर दिया, अब दोबारा फिर चार्ज कर दिया आपकी बैटरी। तो ऐसे तो अब जो पुण्यात्माएं होती हैं वो परमात्मा की चाह में भटकती रहती हैं, और कुछ दिनों के बाद कुछ ज़्यादा विशेष पुण्यात्मा होती है, वो स्वयं ही औरों को कल्याण के लिए कोई किसी का पाठ करने लग जाएगा, किसी ने नाम देने लग जाएगा, और वो अपना काम बिगाड़ लेता है। इसी का एक उदाहरण अब जीवित आपके समक्ष ये दास दिखाएगा, भोलानाथ दास जी। पहले इसका क्या कहानी है ये दास पढ़ के सुनाओगा आपको। ये भक्त भोला दास ने लिख कर दिया है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दास का परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जी के श्री चरणों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि दास यानी भक्त भोला सिंह जी सरदार जी हैं ये। अब इनको समझ में आ गया कि हम सिख हैं। सिख माने परमात्मा की चाहने वाली प्यारी आत्मा, जो शस को सिख बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा कि मैं अब दास हो गया,
हम अब दास हो गए और दास होकर ही पार होंगे। जितने भी हमारे 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह इसलिए चालू किया था कि उस समय परिस्थिति बहुत बदल गई थी। नहीं, उससे पहले सभी दास राय ये ऐसे ही हमारे गुरु जी लगाया करते थे। तो क्या कहते हैं कि ये दास यानी भोला दास पहले सिख धर्म में जन्म होने के नाते सफेदोपेश सदोपदेश प्राप्ति से पूर्व, यानी यहाँ से नाम लेने से पहले 40 वर्ष तक स्वयं पाठी थे, गुरुद्वारों में जाते थे और औरों को नाम दिया करते थे, शिष्य बनाते थे। फिर इनके पुत्र भजन दास जी ने, एक लेक्चरर हैं, ये ज्ञान सुना अपना। जब ये दास इस क्रोथा कांड, इस झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल डाल दिया गया था, उस दौरान इन्होंने सीडी वगैरह किसी हमारे भक्तों से सुनी पढ़ी, तो इस भजन दास को ये विश्वास हो गया कि भगवान तो यहाँ आए हैं। तो उसके बाद इन्होंने पूरे ज्ञान को समझा, स्वयं उपदेश लिया, फिर अपने पिताजी को समझाने की चेष्टा की। इनके पिताजी भोला दास जी ने कहा कि बेटा तू क्या बोल रहा है, मैंने 40 वर्ष हो गए औरों को उपदेश देता हूँ, मैं शिष्य बनूंगा, हम नहीं किसी से नाम लेंगे। फिर भी बहुत समझाने पर इस प्यारी आत्मा ने सारे प्रमाण देखे, भाई मैं प्रमाण देखूंगा तब मानूंगा। तो इस भोला दास जी ने, बहुत प्यारी आत्मा, बहुत ही साधु स्वभाव का व्यक्ति है, इसने ये प्रमाण देख करके उपदेश ले लिया इस दास से। अब लगभग इसने 1.5 वर्ष हो चुका है उपदेश लिए ने। 23 फरवरी 2010 को ये सत्संग में आए हुए थे और यही इसके एक पैर में यानी बाईं साइड में दोनों बाजुओं में और दोनों टांगों में अधरंग से पीड़ित। अब क्या पढ़कर सुनाता है दास कि सदुपदेश प्राप्ति से पूर्व 40 वर्ष तक सिख धर्म का प्रचारक रहा है। सतनाम वाहेगुरु नाम जाप करते थे, यानी ये नाम जाप करते थे, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अब गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह सिक्खा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहेब जी ने कबीर परमेश्वर की झांकी यानी वहाँ का नज़ारा देखा सतलोक का। उसके बाद बनारस में आकर के जब काशी में परमात्मा एक जुलाहे का काम कर रहे थे धाणक का, और वही स्वरूप जो ऊपर देखा था सतलोक में और वो सामने बैठा है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते भार ये धाणक रूप रहा करतार। आख्या में पानी भर लिया, अरे लोगों देखो यो धाणक रूप रहा करतार, ये धाणक ये दुल्हा बैठा ये भगवान है। और फिर जब वो नाम प्राप्त हुआ ना, ये है सतनाम, तब कहा था वाहे गुरु और मोक्ष होगा सतनाम से। पहले नानक साहिब जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते श्री कृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे, गीता जी का पाठ करते थे। तब उन्हें पता चला रहा ये तो मंत्र और है मुक्ति का, ये 2 मंत्र का जाप है सतनाम, एक ओम और एक तत् सांकेतिक है, ये दास बताएगा जो सतनाम बनेगा। तब नानक जी ने को कह दिया था कबीर साहब ने कि ये उपदेश ले प्यारी आत्मा, लेकिन आगे किसी को ये मंत्र नहीं देना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में या गड़बड़ हो जाएगी, ये नकली संत भी ये नाम देते पाओगे। तो नानक जी ने आगे ये नाम किसी को नहीं दिया, बैन लगा दिया था कि इस नाम को कोई नहीं पढ़ेगा। तो उसमें वो कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु, और जैसे उमंग के साथ अपने महिमा गाते हैं। अब गुरु जी के नाम से मुख से वाहे गुरु सुनकर सारा सिख पंथ वाहे गुरु नाम देने लग गया और वो जपने लग गए। अब परमात्मा कहते हैं झांकी वे कबीर जी की समर्थता को देखकर सतलोक में और बनारस में जब नानक जी ने वाह कहा था, वाह वाह, अन्यों को वो तो कहते किसी और दृष्टिकोण से वाह, अरे सिखों ने वो मंत्र बना लिया या इनके गड़ पड़ गई वाह, ये मानते नहीं दूसरे मंत्र ने। झांकी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावा था। लेकिन ये ज्ञान छुटवा देगा तो सत प्रमाण आपको मिलेंगे। तो कहते हैं सतनाम वाहे गुरु का जाप करते थे
और यही उपदेश लोगों को भी दिया करते थे भोला दास जी। अभी आपके सामने आएंगे। नामो उपदेश के बाद, नामो उपदेश सतगुरु जी से प्राप्त करने के बाद, यानी इस दास से उपदेश लेने के बाद दास का एक प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कांटा आ गया, प्रारब्ध में कांटा आ गया, यानी दुख आ गया। क्या आया कि इस भोला दास जी की बेटी अमरजीत कौर को कष्ट आने से एक माह पूर्व भोला दास जी को अधरंग मार गया 23 फरवरी 2010 को। तो एक महीना पहले इनकी पुत्री अमरजीत कौर को सपने में अपने पिताजी भोला दास जी को अधरंग मारा हुआ नजर आया और उसने अपने बड़े भाई को बताया, अपने बड़े भाई चरणदास को बताया, चरण सिंह को, चरणदास को, वो भी आया हुआ बच्चा। तो वो कहने लग गया कि बहन सपने की बात ऐसी होती है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर जब इस भोला दास जी को 23 फरवरी 2010 को यहाँ सत्संग में आया हुआ था और यहीं पैरालाइसिस हो गया, तो इसका जीजा जी साथ आए हैं, वो उन्होंने भी उपदेश ले रखा है, वो इनको गाड़ी में डाल कर ले गया। तो इसने सोचा, वहाँ इसका बच्चा कहने लगा, आज बैठ जाओ, इनका लड़का कहने लगा पिताजी चलो आपको डॉक्टर के ले चलते हैं। तो भोला दास जी कहने लगे भाई देखो आज बात बिगड़ गई हमारी, लोग न्यों कहेंगे छोड़ दिया था गुरुद्वारा, छोड़ दी पूजा गुरु ग्रंथ साहिब की, अब बिरान माटी तया होनी है थी इसकी। तो अर्ज करी है प्रभु, ये दास तो हो सकता है इतना निकम्मा हो कि मैं इसी मौत मरना हो, पर परमात्मा आपकी बेइज्जती मुझ दास के कारण होएगी। आपकी महिमा अपरंपार है, इसमें कोई डाउट नहीं। हो सकता है मैं कोई नियम ठीक ना निभा पाया हो या मुझसे कोई त्रुटि होगी हो, लेकिन आपकी महिमा पे मैं बाधक बन गया, दाग बनेगा। कहते उसी रात न ठीक हो गया, उसी रात को स्वस्थ हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। एक मिनट रुक जाओ, खड़े हो जाओ वैसे। फिर क्या हुआ, तो सारा शरीर ठीक हो गया, 3 उंगलियां में फिर भी रह गया। फिर प्रार्थना की इन्होंने, वहाँ से फ़ोन के माध्यम से इस दास से संपर्क करा किसी भगत के द्वारा। तो दास ने कहा कि उसको कहो भजन करता रहे, मंत्र का जाप रखे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे कहते 3 दिन में फिर वो उंगली भी सीधी होगी। ये सामने खड़े भगत जी, बोलो सतगुरुदेव। अब आप बताओ अपने हिसाब से। आदरणीय परम परमेश्वर बंदी छोड़ दीप साहब महाराज, बंदी छोड़ गुरु रामपाल महाराज, जिन्हों से दास ने उपदेश लिया। तो पहले मेरे बच्चे भजन दास ने उपदेश लिया था, तो मैं किंतु करने लगा, विवाद करने लगा कि तू पहले ब्यास वालों से गया था उपदेश लिया, अब तू गुरु धारण कर लिया है। हाँ भजन कोई ठिकाना नहीं, भजन कोई मानता हूँ, जय हो। नहीं मानता। तो मैंने इसके बारंबार कहने से एक दिन मैंने वो बुक गीता ज्ञान देखा, भक्ति सुधाकर देखा। तो देखने के बावजूद इसने अपनी माता को कहा, पिताजी मेरे गुरु की निंदा करते हैं और ये बुक क्यों पढ़ते हैं। तो वो कहने लगी इसको मत रोकना, गुरु जी ने कहा है, वो पुण्य आत्मा है, अपने आप आएगी। तो मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं सारी बुक पढ़ी तो मेरे को श्रेष्ठ ज्ञान अंदर से आवाज आई, भोला सिंह यही पूर्ण परमेश्वर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। तो पार ब्रह्म परमेश्वर वही है जिसके अंतम से नाम है। पार ब्रह्म परमेश्वर सोए जो जो कह सो मुक्ता हो, वही मुक्ति का पात्र बना सकता है इस जीवात्मा को। जो पार ब्रह्म परमेश्वर होता है वो संत भी होता है, और वही सैव भी होता है, और सतगुरु भी होता है, तो संत भी होता है। आरती में भी लिखा है
कि साहब से सतगुरु पे, सतगुरु से पे संत। संत ये तीनों गुण इनके एक ही गुण होते हैं, वही परमेश्वर होते हैं। तो सतगुरु नाम धन दे, नाम का धन भी वो सतगुरु दे सकता है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, जिसके हृदय में नाम है वो परमेश्वर है। दास ने परमेश्वर समझा। जब ये दास को अधरंग है, ये भयंकर रोग आया, तो मैंने बारंबार दंडवत करी। तो मेरा जीजा साथ से, तो उस पर मैं बोला चलो गांव में चलें, तो वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैंने कैंथल एक डॉक्टर से दिखलाया। वो कहने लगा मैं तो हाथ मिला था, आप अच्छे डॉक्टर पर, तगड़े अस्पताल पर जाओ, मैं नहीं इसका कोई टीका नहीं लगा सकता। तो दास पेवा में गया, तो एक साधारण से डॉक्टर से टीका लगवाया। तो वो भी कहने लगा कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अस्पताल में जाओ। तो मेरा जीजा जी कहने लगे कि आप अस्पताल में चलो, मिशन अस्पताल में दाखिल हो जाओ। मैं कहा दास नहीं होगा, दास तो गुरु के मदन से विश्वास रखेगा। और परमेश्वर जब समझ लिया है, दास ने तो जब का नाम लिया है तो परमेश्वर ही समझ लिया है। अगर जो परमेश्वर नहीं दास को ठीक कर सकता तो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। बोल सतगुरुदेव की जय। मैंने भजन दास ने कहा कि आप अस्पताल में चलो। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं, मेरा शरीर ठीक होने लगा। तो रात दास रोया, ये सच्चाई है। सारी रात नहीं सोया, परमात्मा से विनय करी, हे रामपाल महाराज जी, मेरे तो गुरुदेव तुम ही हैं, तुमसे और परमेश्वर नहीं, मेरे दास का परमेश्वर भी तू ही है और गुरु भी तू ही है, और तू ही ठीक करेगा मेरे को। हे परमात्मा, मैंने नारे भी लगाए और सारी रात सोया नहीं, मैं रोया भी कि ये सिख समाज, जब मैं नाम लिया था गुरु जी से, तब इन्होंने बकवाद करी थी गांव में कि इसको कोड़ पड़ेगा और ये गुरु ग्रंथ साहब कि इसको श्राप लगेगा, इसको कीड़े चलेंगे, बहुत बकवाद करी उन्होंने। तो दास ने गुरु के मर्यादा से भी उल्लंघना करी। क्यों? कि उनके विवादों से डरकर गुरु से नाजायज बोलते थे। दास गुरु की निंदा सुनने नहीं चाहता था। इसे उद्देश्य से मैंने कृपाण भी धारण करी थोड़े से। वो थोड़ी सी गलती करके बीच तो फिर मैं बीच में गलती करने से गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना। मैं कहा सतवचन। तो जब से मैंने श्रद्धा पूरी रखी तो मैं दवाई नहीं ली। भजन दास जी कहने लगे चलो दवाई तो लेनी चाहिए, अब लिया दवाई लिया, आगे से ना कोई दुख आए। मैं गुरुदेव ने ठीक कर दिया। 2 उंगली रह गई, 3 उंगली थी। एक ही रात में सारा हाथ भी चल पड़ा और बाजू भी, टांग भी चल पड़ी। तो 2 उंगली रह गई थी दिन चढ़े तक। और दूसरे दिन वो भी मेरा भाई साहब आया, छोटा भाई, उसने गुरु से जंगीर सिंह गुरु जी ने पूछा कि भोला दास का क्या हाल है। तो उसने कहा जी 2 उंगलियां उसकी खड़ी हैं और सारा बाजू भी चल पड़ा है और टांग भी चल पड़ी है। तो गुरुदेव ने कहा उसको कहना कि मेरे भक्त को चिंता ना करे, वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन वो भी ठीक। बोल सतगुरु जी। जय रामपाल महाराज, जय महाराज रामपाल जी। ये मैंने नारा सारी रात ही लगाया, सारी रात नहीं दास हुआ। आपकी बेटी को कैसे? तो मेरी बेटी को 1 महीना पहले सपना आया कि मेरे पिताजी को अधरंग हो गया और मेरा बड़ा बेटा उसको कंधे से लगा कर जा रहा है। तो उसने उससे पूछा तो वो कहने लगा पिताजी को कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। तो वो कहने की सपना आया, चलो सपने की बात तो ऐसी होती है। तो जब उसका महीना पहले सपना आया, वो सपना भी उसका सच्चा हो गया। तो ऐसे मैं दास तो कहता हूँ कि ये ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आप ही स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं और ये नाम दे रहे हैं। यही ये ज्ञान परमात्मा कबीर साहब जी सृष्टि के मालिक, यही ये ज्ञान सुना सकते हैं। और सतलोक भी यही दिखलाने वाले परमेश्वर थे, जिन्होंने सारे अपने संतों महात्माओं को, जिन्हों को आदरणीय गरीबदास, आदरणीय धर्मदास, आदरणीय शीतलदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, नानकदास जी, तो जिन्हों को परमेश्वर ने अपना सतलोक दिखलाकर उनको नुमाइंदा बनाया, गवाह बनाया। अभी इन्हीं के मदन से, सतगुरु रामपाल महाराज जी के मदन से मेरे को तो यही निश्चित हो रहा है कि कबीर साहब जी ही आप इनके मदन से सारा उपदेश कर रहे हैं और सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं।
और दुख को दूर करने वाला और सृष्टि पर कोई संत नहीं कि ऐसे भयंकर दुख को, ऐसे हतरंग के दुख को जो वचन से नष्ट कर देवे, तो ऐसा कोई भी संत पृथ्वी पर नहीं। मेरी दास की बेनती है, आदरणीय पुण्य आत्मा, आप निश्चित होकर पूरी श्रद्धा से गुरुदेव को परमेश्वर मानना है। अब हम गुरु को परमेश्वर जानेंगे तभी हमारा परमात्मा उद्धार करेगा। गुरु परमेश्वर जानिए तो तभी हम गुरु हमारा पारा करेंगे। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सत साहिब, सत साहिब, बस ठीक हो गया जी। बहुत जय हो बंदी, जय हो बंदी महाराज गुरु रामपाल महाराज की। सत साहिब, सत साहिब जी। ये आपके समक्ष इनके पुत्र छोटे वाले भक्त भजन दास जी, ये लेक्चरर हैं, बहुत एजुकेटेड और बहुत सभ्य बालक हैं। तो इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि आज शिक्षा का हमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम भगवान को पहचानेंगे। दास बार बार यही कह रहा है, ना इस शिक्षा जैसा अवगुण कहीं नहीं है। इसने हमारे को कति नालायक बना दिया इस शिक्षा ने, लेकिन इस शिक्षा का एक परम लाभ है परमात्मा ने इसलिए प्रचार करवाया कि हम भगवान पहचानेंगे। इस बच्चे ने जब नाम लिया, बहुत अच्छी तरह बुक पढ़ी, ये दास ने जो निष्कर्ष निकाल कर, ये ज्ञान सुलझा के, ये 9 मन सूत सुलझा के पुस्तक बना रखी है। कबीर जी कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो उस सुलझे हुए सूत को इन बच्चों ने देखा, यानी पुस्तक पढ़ी दास के द्वारा, सब सदग्रंथों से प्रमाण लेकर लिखी हुई। तो इस पढ़े लिखे का ये लाभ था। ये लेक्चरर लड़का है, तुरंत समझ गया कि इससे आगे कोई ज्ञान नहीं, और प्रत्यक्ष प्रमाण, एक पॉइंट पे 4 प्रमाण रखे हैं, फिर कहाँ गुंजाइश है कहीं जाने की। इसने समझा, फिर अपने पिताजी को समझा, पिताजी आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। तो ये भी पुण्य आत्मा थी, अपने बच्चे के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फिर स्वयं आँखों देखकर इन्होंने भी समर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में। अब ये भजन दास जी कुछ अपना बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दास ने जनवरी 2006 में सदुपदेश प्राप्त किया गुरुदेव से, और उसके बाद दास के जीवन में कुछ प्रारब्ध संकट भी आए, कुछ समस्याएं ऐसी आई जिनको स्वयं परमात्मा के सिवाय और कोई सुलझा नहीं सकता था। दास के पास एक पुत्री थी, और उसके बाद दास की बेटी को गर्भ था, तो कुछ डॉक्टरों ने उन्हें बेटी बता दिया था कि उनके गर्भ में बेटी है। उसके बाद वो भी उन्होंने 1-2 डॉक्टर के पास गर्भपात करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब भी वो जहाँ जाती थी तो डॉक्टर कह देते थे कल को आना, और दूसरे दिन वो कहते थे ना भाई हम नहीं ये काम कर सकते। हमें तो रात में सपने में इतने परेशान रहे कि मतलब हमें तो ये कहा गया कि इस बच्चे को हाथ ना लगाया जाए। तो 2-3 डॉक्टर्स ने जब जवाब दे दिया तो फिर वो, मतलब पहले दिन ये लड़की, इसकी पत्नी को गर्भ था, और पहले आपके पुत्री थी, पहले पुत्री थी, दूसरी भी डॉक्टरों ने बता दी ये पुत्री है। तो इन्होंने सोचा कि इसका गर्भपात करवा जाए, डॉक्टर चेक करें और बता दें पुत्री है, कल आ जाना। अगले दिन जाएं तो कहते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि एक चीज़ ने हमें इतना परेशान कर दिया कि खबरदार दे इसका हाथ लगा दिया तो लड़की के गर्भ को हाथ नहीं छुओगे तुम, उन हाथ जोड़ दिया, अगले दिन काम नहीं कर सकते। आगे बताइए। तो परमात्मा की दया से मैं तो बहुत डर गया, क्योंकि हमारी बरादरी एक लुबाना बरादरी है, वो इस मामले में यानी बहुत बदनाम है कि वहाँ बेटियों की जब शादी करते हैं तो शायद लाखों की बात नहीं रही, अब करोड़ों का दहेज देने वाली बात हो गई। कहीं टाटा सफारी गाड़ी देनी पड़ती है, कहीं कैसे, तो वो बड़ी परेशान होगी कि अरे 2 बेटियों को कैसे ब्याएंगे, हमारी तो नौकरी है। हमारे बरादरी में ज़्यादातर विदेशों में लोग चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी इनकम हो जाती है उनकी, तो उसके मुकाबले हम नौकरी पेशे वाले उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो उस वजह से मैं भी परेशान था। तो लेकिन जो मर्यादा थी गुरुदेव की कि दहेज भी नहीं देना हमने, और वो तो अब भी हम उस पर कायम रहेंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे बेटी घर में बैठी रहे। जय हो। और वो लड़की, इसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, इस बच्चे ने अकेले ने उपदेश ले रखा था उस दौरान, ऐसा ही है। हाँ जी। उसके बाद फिर वो काफ़ी भला बुरा भी बोलती थी कि आपके गुरुजी की वजह से मैं 2 बेटियों की अब माँ बन जाऊंगी। तो खैर परमात्मा की दया हुई, मैं डरता डरता जब
डिलीवरी का टाइम आया, अम्बाला में डिलीवरी थी, मेरे ससुराल अम्बाला कैंट में थे। तो मैं गया डरता डरता, तो मैं बैठा बड़ा मायूस सा हुआ कि अरे अब तो मेरी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बनेगी, ये तो सारी उम्र मेरे को ताने देगी और मेरे लिए तो नर्क बन जाएगा जीवन। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई, एक नर्स आई दौड़ी दौड़ी, कहती बधाई हो। तो मैंने इधर उधर देखा कि शायद किसी और को बधाई दे रही, मेरी तो बेटी होनी थी। तो मेरे ससुराल वाले भी मेरी तरफ काफ़ी देर, मेरा ससुर और मेरी सास दोनों नहीं बोले, मेरे साथ ऐसे घूर घूर के देखते रहे कि इसने गर्भपात नहीं होने दिया। वो भी इतनी दुखी थी कि इसने गर्भपात नहीं होने दिया, एक बेटी और होगी आज। तो ससुराल वाले भी इससे दुखी थे। गुरु वचनों पर टिके हुए, अपने मन को बांधे हुए हम बैठे रहे वहाँ पे, जो होगा देखी जाएगी, परमात्मा साथ है। तो उसके बाद वो नरस आई, बेटा हुआ, नरस आई, उसने कहा बधाई हो आपके पुत्र हुआ है, बोलो सतगुरुदेव की जय। तो मेरे ऊपर तो परमात्मा ने इतनी दया की, जब मैं शरण में आया था तो मेरे दास के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संकट नहीं था, ज्ञान सुनकर आया था और ज्ञान अच्छा लगा। इसलिए पहला संत था जिसको ये अपने सिरसा वाले जी महाराज जी, उनसे मैंने उपदेश ले रखा था। उनको मैंने कई लेटर लिखे, मैं आईएएस की तैयारी किया करता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो मेरे प्रीलिम एग्जाम पास हो जाया करता था, मेंस भी पास हो जाया करता था। तो संत को फिर मैं लिखा करता था कि आप दया करो जी हम पर, तो वो कहता हो जाएगा, सुमरन करते रहो। फिर मैं पढ़ाई में कम, सुमरन में ज़्यादा ध्यान देता था और मेरा आई बार फेल हो जाता था। परमात्मा की बड़ी दया रही कि मैं उस समय आईएएस नहीं बन पाया। अगर मैं उस समय आईएएस बन जाता तो मैं सारा श्रेय उस संत को दे देता और आज ये बात तो मेरे वो सरसा वाले महाराज से उपदेशी था ये। और कोई भी जैसे ये प्रार्थना करता था जी मैं आईएएस कर रहा हूँ, मैं सफल हूँ, उन वहाँ का उत्तर आता था बेटा तो सफल हो जाएगा, हो जाए, और नहीं हुआ। तो कहते हैं ये कह रहे हैं कि अगर मैं आईएएस बन जाता था मैं उस महाराज ने कद्दे नहीं छोड़ दूँ, बनना था अपने प्रारब्ध है। तो ऐसी दया मालिक की हुई कि नहीं बना, परमात्मा ने नहीं बनने दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आईएएस नहीं बना, क्योंकि मुझे फिर ये वस्तु नहीं मिलनी थी, ये पद पोस्ट तो पता नहीं कितनी बार प्राप्त कर ली। वाह बेटा, तो मालिक ने जो ये दया की है, नाम की दया की है, ये वास्तविक नाम, ये इसका प्रमाण, इतने प्रमाण देखे हैं हमने, तो हो आत्मा गदगद हो गई है। अभी तक तो 2 मंत्रों का प्रमाण मिला है, तीसरा अभी मालिक दया मिलेगा, तीसरा करेंगे दया, मालिक करेंगे दया। वो तो कहते थे तुम्हारा एक पांव यहाँ पे है, दूसरा सतलोक में है। हम भी सरसा वाले बकाया करते थे अब हम तो दृढ़ हो गए थे कि सतलोक में जाएंगे पक्के। जब पता चला तेरा भला हो, इसमें 3 नाम बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं है। जब हमने पढ़ा सतगुरु की किताब में सतपुरुष काल मूल शब्द स्वरूपी राम, ये तो नाम ही नहीं कहीं, ये तो कितना नाम नहीं किसी प्रमाण में नहीं है। तो पटक दिया उस संत को, कहता नकली गुरु को लित्तर मारे, इनको नीचे पीटे, इनको पीटे, इनको पकड़ घसीटे। मालिक आपने बड़ी दया करी, अपने दास पर यूं दया बनाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व काटे में टल जा। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।